गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। वो है आपके डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, क्या नेम है उसका? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, इसको हम दूसरे नेम से भी कॉल करते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा? इसको यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक क्या है बच्चों? डायमेंशनल एनालिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? आपकी यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं बच्चों। ओके, अब देखिए एक्चुअली क्या है, आप केमिस्ट्री में बहुत सारी कैलकुलेशन करते हो तो वहां पर क्या होता है, आपको यूनिट्स को क्या कन्वर्ट करना होता है, एक यूनिट्स को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है ना? ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस का यहाँ पर यूटिलाइज क्या यूज किया बच्चों? यूनिट को कन्वर्ट करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या बेटा यहाँ पर? टू कन्वर्ट या इंटर कन्वर्ट one unit into another unit। ठीक है बच्चों, तो एक यूनिट्स को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इस डायमेंशनल एनालिसिस का या यूनिट फैक्टर मेथड का यूज किया जाता है बच्चों। फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं, जैसे आपके 1 इंच, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 1 इंच, या फिर ऐसा कर लीजिए बच्चों 5 इंच इक्वल हाउ मेनी सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अगर आपसे इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, पूछा जाए क्वेश्चन कि 5 इंच कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ओके बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि 1 इंच इक्वल क्या होता है बच्चों? 1 इंच इक्वल होता है आपके 2.54 सेंटीमीटर होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको एक यूनिट्स को, इंच को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 इंच इक्वल क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। ओके बच्चों, तो हमें अब कन्वर्ट करना है यहाँ पर 5 इंच को सेंटीमीटर में। तो देखिए आपके क्या है, देखो बच्चों मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या? 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। देखिए इस 1 इंच के नीचे में 2.54 सेंटीमीटर को लेके आऊंगा तो इक्वल में क्या रहेगा बेटा? 1 रहेगा ना, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिट फैक्टर मेथड बोला जाता है। ठीक है ना? तो इक्वल में क्या है आपकी? 1। या फिर बच्चों में इस तरह से भी लिख सकता हूं ना इसको, 2.54 को मैंने नोमिनेटर यूज किया और 1 इंच को डिनोमिनेटर के फॉर्म में मैंने इसको यूज कर लिया। तो देखिए 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच इक्वल भी 1 होता है। ठीक है, तो इससे से आपकी हम इस डेटा को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। ओके, लेकिन बच्चों मुझे क्या करना है? इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? इंच को सेंटीमीटर में। ठीक है, तो जिसको मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसको हम क्या रखेंगे बच्चों? ऑलवेज। अब इन दोनों में से कौन सा आपको यूज करना है, कौन सा यूनिट फैक्टर मेथड यूज करना है, हम वो डिसाइड करेगा आपके कि किसको हमें किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इंच को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इंच को मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, और जिस चीज को हम हटाते हैं तो यूनिट फैक्टर मेथड में हम उसको हमेशा नीचे यानी कि डिनोमिनेटर के फॉर्म में यूज करते हैं। किसके फॉर्म में यूज करते हैं? डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो बच्चों मैं इसको ना लेकर के मैं कौन सा यूनिट फैक्टर लूंगा? मैं ये वाला लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इंच को यहां से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इंच को जब हमें रिप्लेस करना है तो बच्चों ध्यान रखना कि ऑलवेज वो डिनोमिनेटर वाला यूनिट फैक्टर ही यूज होगा। ठीक है, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? ये वाला फैक्टर। ओके, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं बच्चों 5 इंच मल्टीप्लाई
ठीक है, ये वाला यूज करना है मुझे। 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। ठीक है बच्चों, तो इससे से मुझे यूज करना है। तो देखो इंच से इंच कट हो गया, तो बच्चों क्या आ गया इसका आंसर, देखिए 5 4 जा 20, 5 5 जा 27 25 और 2 कैरी यानी कि 27.52 जा 10 और 2 यानी कि 12, ये आ गया बच्चों। ठीक है, तो 5 इंच किसके इक्वल होता है बच्चों, आपकी 12.70 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो इससे से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बाई डायमेंशनल एनालिसिस या यूनिट फैक्टर मेथड के थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों ये चीज। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर थोड़ा वीडियो पॉज करके इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, फिर हम दूसरे एग्जांपल के साथ आते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरा एग्जांपल है बच्चों आपकी सेकंड एग्जांपल है 1 डे इक्वल हाउ मेनी सेकेंड्स। अगर आपसे इस तरह से बोल दिया जाए कि 1 डेज में कितने सेकेंड्स होते हैं, ठीक है, आपको डेज को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो आपको अगर डेज को डे को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल 1 डे इक्वल क्या होता है बच्चों, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, और 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं बच्चों, आपकी 60 मिनट्स होते हैं बच्चों। और आपके 1 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं बच्चों, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन बच्चों आपको पता होना चाहिए, तभी आप डे को सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों हम इन हर एक का यूनिट फैक्टर बनाते हैं। ओके, देखिए मैं इस पहले वाले का यूनिट फैक्टर बनाता हूं। देखिए 1 डे अपॉन 24 आवर्स इक्वल 1 लिख सकता हूं बच्चों में। इस 24 आवर्स को इसके नीचे लेके आ गया तो इक्वल में क्या रहेगा, 1 रहेगा ना, यूनिट फैक्टर रहेगा। ठीक है, सिमिलरली एक बार तो मैंने क्या किया, 24 आवर्स को डे के नीचे लेके आया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि डे को 24 आवर्स के नीचे लेके जा रहा हूं, तो भी यूनिट फैक्टर ही रहेगा बच्चों। ठीक है, तो इक्वल में हम करते हैं यहां पर 24 आवर्स अपॉन 1 डे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इस लाइन का यूनिट फैक्टर बना लिया। ओके, सिमिलरली हम इसका भी बनाते हैं। 1 आवर अपॉन 60 मिनट इक्वल क्या है, यूनिट फैक्टर हुआ बच्चों। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 60 मिनट अपॉन 1 आवर। ठीक है बच्चों, ओके, क्लियर है बच्चों आपकी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड का भी लिखते हैं कि 1 मिनट अपॉन क्या होता है बच्चों, 60 सेकंड होता है इक्वल 1। ठीक है, 60 सेकंड को 1 मिनट के नीचे लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा आपके यूनिट 1। ठीक है ना, यूनिट फैक्टर आपके आ जाएगा। सिमिलरली 60 सेकंड के नीचे में 1 मिनट लेके जाता हूं। ठीक है, क्लियर ना बच्चों आपके। तो इससे से हमने हर एक का यूनिट फैक्टर बना लिया। तो बच्चों मैंने क्या कहा था आपको कि जिस चीज को मुझे हटाना है, रिमूव करना है, उस चीज को हम डिनोमिनेटर में लेते हैं, नीचे की तरफ लेते हैं। तो बच्चों मुझे डेज को सेकंड में कन्वर्ट करना है, डे को सेकंड में, मुझे डे हटाना है और मुझे सेकंड लेके आना है। तो डे हटाना है तो मैं इसमें से कौन सा यूनिट फैक्टर यूज करूंगा बच्चों, ये वाला यूज करूंगा कि ये वाला, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जिस यूनिट को मुझे हटाना है उसको ऑलवेज डिनोमिनेटर में लेते हैं, नीचे लेते हैं ऑलवेज। ठीक है, अपॉन में लेते हैं। तो बच्चों बताइए डे अपॉन में कौन किस जगह, इस जगह है, इसमें है कि नहीं। तो मैं यहां पर ये वाला यूनिट फैक्टर यूज करूंगा। ओके बच्चों, क्लियर है बच्चों आपकी। तो 1 डे मल्टीप्लाई 24 आवर्स, सॉरी आवर्स लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, तो ये 24 आवर्स अपॉन 1 डे। ठीक है बच्चों, फिर भी मेरा अभी आंसर नहीं आया। मुझे तो क्या चाहिए, सेकंड चाहिए मुझे।
ठीक है, अभी क्या आ रहा है, अभी आपके आवर्स में आ रहा है ना, देखो डे से डे तो कट हो जाएगा पर आवर्स में आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, सेकंड्स में चाहिए बच्चों। क्लियर है ना आपकी चीज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आवर्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, हटाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, सेकंड्स है बच्चों। आवर्स को हटाऊंगा तो बच्चों में इसमें से कौन सा यूनिट फैक्टर यूज करूंगा बच्चों, बताइए। जिसको हमें हटाना होता है वो ऑलवेज डिनोमिनेटर में हम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर वाला कौन सा है, देखो आवर यहाँ क्या है, ऊपर है। ठीक है, नॉमिनेटर है आपके, यहाँ पर है आपके डिनोमिनेटर। तो ये वाला यूनिट फैक्टर यूज करूंगा बच्चों में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 60 मिनट अपॉन 1 आवर। ठीक है बच्चों, अभी भी मेरा आंसर नहीं आया, मुझे आंसर किस में चाहिए, सेकंड्स में चाहिए। ठीक है, देखो आवर से आवर्स कट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट अभी ऊपर क्या आएगा, मिनट आएगा, और मुझे आंसर चाहिए किसमें, सेकंड्स में चाहिए बच्चों। तो देखिए थर्ड वाला ये वाला यूज करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए बताइए, मुझे मिनट हटाना है तो कौन सा यूनिट फैक्टर यूज करना है बच्चों, ये वाला कि ये वाला, कौन सा यूज करूंगा, ये वाला यूनिट फैक्टर यूज करूंगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं आपकी, तो मल्टीप्लाई 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। ठीक है बच्चों, अब देखो मेरे सेकंड आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखो डे से डे कट हुआ बच्चों, आवर से आवर कट हो गया बच्चों, और मिनट से आपके मिनट कट हो गया। ठीक है, तो देखिए आपके आंसर क्या आएगा, 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, और आपके आंसर सेकंड्स में यहां पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बाय डायमेंशनल एनालिसिस या यूनिट फैक्टर मेथड के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या इसको वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल के साथ और आता हूं मैं। देखिए बच्चों, मुझे यहां पर करना है 1 ml इक्वल हाउ मैनी लीटर इक्वल हाउ मैनी डेसीमीटर क्यूब। आपको इससे से कन्वर्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इसका इंटर कन्वर्जन करना है, यानी कि आपको ml को लीटर में भी बताना है कि एक 1 ml में आपके कितने लीटर होंगे। ठीक है बच्चों, ओके, और आपको ये भी करके बताना है कि 1 ml में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे। क्लियर बच्चों, तो हम इससे से इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों हम किसकी हेल्प लेंगे बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि यूनिट फैक्टर मेथड का यूज करेंगे हम बच्चों। ओके क्लियर, ठीक है। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा इंफॉर्मेशन में मालूम होना चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको इनके बारे में लिखवा चुका हूं कि आपको पता होगा कि 1 लीटर इक्वल क्या होता है बच्चों, 1000 ml होता है। क्या होता है, 1 लीटर इक्वल 1000 ml। ओके, और आपकी क्या होता है, ठीक है, और 1000 या फिर इस तरह से लिख लीजिए आप यहां पर कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल क्या होता है बच्चों आपके 1000 ml। ऑलरेडी मैं आपको नोट करवा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो आप यहां पर इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों। पहले हम करने जा रहे हैं ml को लीटर में। ओके, तो देखिए इसका यूनिट फैक्टर बनाते हैं बच्चों। तो देखिए क्या होगा, 1 लीटर अपॉन 1000 ml इक्वल 1। इससे से लिख सकता हूं 1000 को इसके नीचे ला सकता हूं, और दूसरी बार सेकंड टाइम क्या करेंगे, 1 लीटर को इसके नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। तो 1000 ml अपॉन 1 लीटर। ओके, तो इससे से ये चीज आती है, आपके यूनिट फैक्टर इसका ये बनता है। अब क्या करना बच्चों, मुझे ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि ml को हटाना है। तो ml को हटाना है तो बच्चों मैं क्या करूंगा, यूनिट फैक्टर में ml को डिनोमिनेटर के फॉर्म में यूज करूंगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के फॉर्म में कौन से फैक्टर में है, ये इस वाले में है, ml है ना नीचे बच्चों, तो इस वाले को यूज करूंगा ना कि इसको। ओके, ठीक है। तो देखिए करते हैं बच्चों हम यहां पर 1 ml मल्टीप्लाई 1 लीटर अपॉन 1000 ml।
ml से ml कट हो जाएगा बच्चों, और ये जब ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 10⁻⁻, ये क्या है 10⁻³ है ना, 30 का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम, ठीक है 10⁻³ पॉजिटिव में जैसे ये न्यूमरेटर होगा आपके तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ओके ठीक है -3 हो जाएगा और लीटर आपके ऊपर है। तो इससे से आपके क्या हो जाएगा बच्चों 1 ml इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पर 10⁻⁻3, ओके बच्चों क्या आंसर होगा इसका 10⁻⁻3। क्लियर है बच्चों आपके। सिमिलरली अब हम 1 ml को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे बेटा हम यहाँ पर ये वाला 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल 1000 ml वाला रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है तो इसका यूनिट फैक्टर बनाते हैं बच्चों हम 1 डेसीमीटर क्यूब अपॉन 1000 ml इक्वल 1, ठीक है इसी तरह से इस डेसीमीटर को नीचे ले जाते हैं 1000 ml अपॉन 1 डेसीमीटर क्यूब, ओके क्लियर है बच्चों ये चीज, ठीक है ओके तो मुझे क्या करना है 1 ml को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है बच्चों, क्लियर आपकी चीज, ठीक है यानी कि ml को मुझे रिप्लेस करना है, हटाना है। तो जिस चीज को हम रिप्लेस यानी कि जिस यूनिट को रिप्लेस करते हैं उसको यूनिट फैक्टर मेथड में हम कहा लेते हैं डिनोमिनेटर में यूज करते हैं। तो बच्चों मुझे यहाँ पर कौन सा यूज करना पड़ेगा भाई ये वाला, क्लियर है कि नहीं बच्चों ये वाला मुझे फैक्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है तो देखिए कन्वर्ट करते हैं 1 ml मल्टीप्लाई 1 डेसीमीटर क्यूब अपॉन 1000 ml, ओके ml से ml कट हो गया बच्चों। तो देखिए ये 10⁻³ है पावर पॉजिटिव में, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा तो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 1 ml इक्वल क्या होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। तो बच्चों इस तरह से आपके डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं हम यूनिट को, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर बच्चों आपके, ठीक है ओके चलो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम कुछ लॉस के साथ में मिलेंगे, ठीक है आज के लिए इतना है, थैंक यू।